नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं किसान तक। इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक का कारवां बरेली, मेरठ, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से होता हुआ जौनपुर के पराऊगंज गांव में पहुंचा है। यहां पे हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र के उन्नतशील किसान, बहुत ही बड़े किसान हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो खेती करते हैं और आज के इस आयोजन में उन्हें किस तरह का मोटिवेशन मिला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख जी। धन्यवाद। संदीप सिंह जी, ये बताएं कि किस तरह का आज के इस किसान तक के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा। यह बहुत ही अच्छा और उपयोगी कार्यक्रम है। इस तरह के जागरूक कार्यक्रम कराकर आज तक ने किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिससे वो अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है, वह जानकारी किसानों तक पहुंचाने का एक बहुत उचित और उत्तम माध्यम है। इसके लिए आज तक को विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूं और इस तरह कार्यक्रम आगे कराएं जिससे किसानों को इसका लाभ मिले। नहीं, किस तरह की अभी तक जो चर्चा हुई, किस तरह की बातों पे कौन कौन लोगों ने चर्चा किया, वैज्ञानिकों ने? और यहाँ वैज्ञानिकों ने जो चर्चा किया, वो चर्चा था कि मिट्टी का जो परीक्षण करके किसान उसका कैसे उपयोग करे। मिट्टी परीक्षण के माध्यम से यह पता चलता है कि कौन सी मिट्टी किस कृषि के लिए, किस फसल के लिए उपयोगी है, यह बताया गया। दूसरा ये बताया गया कि कृषि का कौन सा यंत्र आप कैसे उपयोग करें, जो कि किसानों का जब वो खेत है वो छोटे होते जा रहे हैं। पहले कृषि के बड़े बड़े खेत होते थे, उन छोटे खेतों में किस तरह से कौन सी फसल किस सीज़न में बोनी है। एक सीज़न में एक फसल पैदा हुई, दूसरे बार उसको बदल कर दलहन कर दीजिए, एक बार धान और गेहूं पैदा करिए। यह किसानों को पता नहीं। किसान अपना जो यूरिया का खाद है, डाई है, उसको कितना डालना चाहिए, कितना नहीं डालना चाहिए, गोबर के खाद का क्या उपयोग है जीवन में। इस तरह से यह बताने से किसान, जो उन्नत किसान यहाँ आए हुए हैं, एक अपने इंद्रसेन जी जो राज्यपाल से सम्मानित है, उन्होंने भी लोगों को बताने का काम किया कि किसान ही देश का एक ऐसा भाग है भारत का जो भारत को विकसित कर सकता है। आज प्रधानमंत्री का सपना है कि विकसित भारत कैसे बनेगा, तो वो विकसित भारत सिर्फ अगर कोई बना सकता है तो किसान बना सकते हैं। वह भारत के किसान ही उसको बना सकते हैं, क्योंकि जो भारत की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वह भारत की जो जनता है उनसे जब भाग दिया जाता है तो उससे जो आय दिखती है वही किसी प्रति व्यक्ति आय पता चलती है। अब प्रति व्यक्ति आय जब तक किसानों की नहीं बढ़ेगी तब तक देश की आय को बढ़ाया नहीं जा सकता। जौनपुर के पराऊगंज में किसान तक के कारवां में आज शामिल हुए हैं, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हैं इंद्रसेन सिंह जी, जो क्षेत्र के बड़े काश्तकार हैं और अच्छे किसान हैं, उन्नतशील किसान हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज की इस गोष्ठी में किन किन बातों को उन्होंने शेयर किया और आज की इस गोष्ठी जो हुई इसमें क्या क्या आपको लाभ हुआ। इंद्रसेन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। इस गोष्ठी में सबसे पहले जो है, जो ये बताए जो सभी लोग कि किसानों को आय कैसे दुगनी होगी। पहला क्रम है एक किसान की आय दुगनी कैसे, क्योंकि सरकार की मंशा भी है किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। क्योंकि किसान की आय अगर दुगनी होगी तब न किसान जो कुछ काम करेगा आगे। सर पहले इसमें जो मिट्टी की जांच, सर्वप्रथम जो बताया गया कि मिट्टी की जांच सबसे मोस्ट काम है। कि मिट्टी की जांच बहुत अनिवार्य है। मिट्टी की जांच कैसे होनी चाहिए, किस स्थिति में होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। जैसे गर्मी बताए भाई, सभी लोग गर्मी में होनी चाहिए। गर्मी में मिट्टी की जांच बहुत बढ़िया होता है। इसके जांच के लिए जो बताया गया जगह जौनपुर जो है पॉलिटेक्निक जगह पर, ये भी बहुत ज़रूरी है। किसानों को बताना चाहिए कि मिट्टी की जांच कहाँ होना चाहिए और कौन समय कब होना चाहिए। ये यहाँ बहुत अच्छी बताएं सभी लोग जो है। और उसके बाद जो बताया गया यहाँ जो है, दूसरी चीज़ जो है भाई, आपकी हम लोग किसान हैं, जैसे सीधी बुआई के लिए बताया गया, बहुत बढ़िया बताया गया कि सुपर सीडर से सीधी बुआई होना चाहिए। और सुपर सीडर से लेके जो है सीड ड्रिल तक लिए बताया गया। सुपर सीडर का होता है मतलब कि जुताई के बाद जो सीधी आपको जो है बीज बोते हुए सीधे बीज कम लगता है,
जैसे एक बीघे में 40 किलो सब किसान बीज बोते हैं, तो अगर आप मशीन से सुपर सीडर से अगर बोआएंगे तो 1 एकड़ के लिए जो है 40 किलो बीज मानक है। और उसमें खाद बीज दोनों कम लगता है, सीधी बुआई होती है। जब सीधी बुआई होती है जगह प्लेस ज़्यादा मिलता है तो विकास ज़्यादा होता है। जब विकास ज़्यादा होगा तो जो है भाई जो है विकास ज़्यादा होगा, पैदावार ज़्यादा होगा, पैदावार ज़्यादा होगा तो किसान का लाभ होगा, बीज कम लगेगा, खाद कम लग रहा है। और पानी की बुआई सबसे बढ़िया होती है, इसमें पानी की सिंचाई भी कम लगती है क्योंकि सीधी बुआई होती है। और सीधी बुआई में पानी कम, जुताई कम रहता है तो पानी भी कम लगता है। जैसे एक हफ्ते हम लोग जो हम लोग जांच कराते हैं ट्रैक्टर से, रोटावेटर से, अगर मिट्टी की जो है बुआई करा करके अगर सिंचाई करें तो उसमें खेत पकने में ज़्यादा समय लगता है। और अगर ज़्यादा सुपर सीडर से हम सीधी अगर बुआई करा दें तो उसके अगर पानी दे रहे हैं तो पकने में बहुत कम समय लगता है। कम समय लगता है तो जो उसमें पानी लगेगा पानी नहीं तो उसमें खाद वगैरह हम जल्दी छीटेंगे और उसमें जो है सिंचाई भी कम लगेगा। उसके बाद जो है जैसे हम जो है हम बर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे थे सब लोग। बर्मी कंपोस्ट पशु के बारे में यहाँ बात हुआ। और बर्मी कंपोस्ट पशु, जब हम पशु रखेंगे तब ना बर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। और बर्मी कंपोस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है। ये 2.5 से 3 महीने के अंदर तक बर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। और बर्मी कंपोस्ट ऐसी चीज़ है कि जो पशु हम लोग पाले हैं उसके गोबर से ही बनता है। गोबर के खाद से ही पशु का जो है हम लोग जो है बनाते हैं बर्मी कंपोस्ट। और बर्मी कंपोस्ट जो बहुत बेस्ट चीज़ है किसानों के लिए, बहुत कम लागत में बहुत अच्छी चीज़ पैदा, हम जो केचुए की खाद की तरह जो है बना करके हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। यहाँ ट्राइकोडर्मा की बात हुआ, अभी बेसियाना की बात हुआ। बेसियाना और ट्राइकोडर्मा के ये होता है जैसे सड़ी हुई खाद की पहचान। अगर हमको कहना पड़ेगा तो मैं पहले ही कहूँगा सड़ी हुई खाद की पहचान क्या है भाई। आप लोग ये बताएं सड़ी हुई खाद क्या होती है। सड़ी हुई खाद वही होता है जो कि जो है जिसमें खाद सड़ी है तो उसमें जो गंध नहीं आएगी, हम इस तरह सूंघेंगे कि उसमें गंध कभी नहीं आएगी, वही सड़ी हुई खाद हम लोग मानते हैं। और सड़ी हुई खाद में जब हम ट्राइकोडर्मा मिला करके रख देते हैं उसमें बैक्टीरिया रहता है, तैयार होता है। और जब बैक्टीरिया ज़्यादा तैयार होता है, 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया तैयार हो जाएगी, तो उस खेत में हम छिड़काव करेंगे तो हमारा जो है खेत जो है पौष्टिक मतलब बैक्टीरिया से पूरा भरपूर हो जाएगा, हमको जो है ज़्यादा उपज देगा। अब आया वहाँ कीटनाशक की बात आई थी, जैसे हम जो बेसियाना की बात कर रहे हैं सर, बेसियाना का भी जो उसी तरह होता है जैसे कि जो है दीमक के लिए जो है बेसियाना का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह आप जो गोबर की खाद मिलाकर रख करके उसमें भी बैक्टीरिया तैयार होता है। ये सब जो है जैविक है, बेसियाना वगैरह जो ना ट्राइकोडर्मा जैविक है। और उसमें जो मिला करके हम लोग छिड़काव करके उसको जो मैं जो है अब गोबर खाद में रख करके और पैदावार ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि लागत कम लगता है उसमें ना। बेसियाना सरकार की जो है 90% 80% छूट उसमें जो है 50 है। हम जो 20-25 रुपया खर्च लेता है और सारा जो पैसा हम लोगों का रिटर्न हो जाता है। जो है जो सरकार की है बेसियाना या जो ट्राइकोडर्मा पर काफ़ी छूट है। ये जो है हमारे कृषि बीज गोदाम पर हर जगह उपलब्ध होता है और उपलब्ध होता है, हमारा पैसा भी कम लगता है उसमें। पैसा अगर हम देते हैं 100 रुपया किलो का देते हैं तो उसमें जितना परसेंट होता है 70% या 80% होता है जो उनका मानक, वो अपना काट करके हमारा पैसा जो वापस कर देते हैं। 20 रुपया 25 रुपया हमारा काम हो जाता है, पैसा मेरा बचत हमेशा रहता है जो है। अब बचत भाई किसान का जब बचत रहेगा, जैसे जुताई हम सीधी बुआई कराएं उसमें हमारा बचत हुआ तब ना हम किसान की आय दूना होगा। हम 25 चक्कर जुताई करा रहे हैं उसमें कम ज़्यादा बीज डालें तो जुताई बीज डालने से किसानों के जो जाता जो पैदावार कभी नहीं होगा, प्लेस रहना चाहिए। जैसे हम मक्का लगाते हैं, साल में 3 बार मक्का लगाता हूँ मैं मेरा मक्का उस समय आप किसान ये भी चयन करें कि मैं मक्का कब लगाऊं या किसी बीज का जो है या मटर का जिसमें प्याज लगा रहे हैं कब लगा रहे हैं, उस समय ये ध्यान दें कि मार्केट के आने से पहले उसको हम पैदा करके मार्केट में बेच ले, वही किसान सर्वश्रेष्ठ है जो है। तो ये ध्यान रहना चाहिए हमेशा कि मार्केट से इस समय ठंडी का मक्का हमारा तैयार हो गया तो मक्का तैयार तो 20 से 25 रुपया किलो 30 रुपया किलो हमारा वहीं बिक जाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है बेचने में। वहीं व्यापारी आते हैं, वहीं उठाते हैं, वहीं ले जाकर बेच देते हैं, अपने तोड़ते हैं। यही नहीं जो उसकी जड़ें होते हैं ना 10,000 15,000 20,000 रुपये एक बीघा बोते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये हमारा वहीं जो है उसके डंठे से तैयार होता है। अब मैं पशु रखा हूँ उसके खिलाने के भी रखते हैं
और जो उसमें थोड़ा कोई गड़बड़ हो जाता है उसके जो है दाने को मैं जो है पशु को खिलाता हूँ, जो उतर के चोकर के काम में ले लेता हूँ। मतलब कोई नुकसान नहीं, सबसे कम खर्च में मक्का ही तैयार होता है। आज जो ये कार्यक्रम हुआ, इससे क्या आपको जानकारी मिली? इससे ये जानकारी मिली कि अच्छी फसल के लिए जो है मिट्टी का परीक्षण कराना ज़रूरी है, और जो बुआई कार्य होता है उसको जो है रोटावेटर से कतई न कराएं, कि रोटावेटर जो है खर पतवार के लिए होता है, और इसका रोटावेटर से न करा करके हल से या सीड ड्रिल से जो है बुआई कार्य कराएं। और भी तमाम वैज्ञानिक आए, कृषि वैज्ञानिक और तमाम उन्नतशील किसानों ने बताया, क्या जानकारी क्या मिली आपको? उन्होंने ये जानकारी दिया कि जो खेत में फसल बुआई के बाद जो है फसलों में ये उर्वरक का छिड़काव होता है उसको सही ढंग से करें। जो है ज़्यादा उर्वरक छिड़काव करने से अधिक पैदावार नहीं होगा, एक तरीका होता है, एक मापदंड है, उस हिसाब से छिड़काव करें। आप खेती करते हैं, खेती से किस तरह की दिक्कतें होती हैं, आज उसका कितना सॉल्यूशन? आज खेती से सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो मवेशी हैं, जो नीलगाय हैं, घररोज हैं, ये जो नुकसान करते हैं, इससे किसान बिल्कुल टूट रहा है और यहीं से खेती जो है घाटे में जा रही है। इसका मुआवजा प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत नहीं मिलता है, जबकि ये मिलना ज़रूरी है। और भी आपको क्या क्या जानकारियाँ मिली? यहाँ पर जानकारी दी गई कि किसान जो है योजना बनाकर कायदे से खेती करे, खेती घाटे का सौदा नहीं है, खेती फ़ायदे का है। पहले से हमारे पूर्वज करते रहे हैं, और सही ढंग से खेती करें, सही उर्वरक का छिड़काव करें और जुताई बुआई ठीक से करें। कृषि विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे आज के इस किसान तक के कार्यक्रम में जो कारवां जौनपुर पहुंचा है किसान तक का, उस कार्यक्रम में किन किन विषयों पे आपने किसानों के उपयोगिता के बारे में बताई और किन किन विषयों पे आपने किसान की आय दोगुनी करने के बारे में भी बताया। सबसे पहले अपना परिचय दें। सर, ज्ञानेश्वर मिश्रा हमारा नाम है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये किसानों के बीच में संदेश देना चाहते हैं कि आज ओमेगा पब्लिक स्कूल पर जो ये कार्यक्रम आज रखा गया था इंडिया टुडे के कार्यक्रम में, इसमें स्वराज, अनमोल और धानुका और किसान तक, इसमें जो है ये सभी लोग जो है किसानों के बीच में अपने नई नई टेक्नोलॉजी को जो है बताए। और दूसरी बात कि हम खुद कृषि विभाग से होने के कारण मैं यहाँ जो है आया और मिलेट्स के विषय में जो है किसानों को मोटे अनाज के विषय में, श्री अन्न के विषय में किसानों के बीच में हमने रखा कि मोटापा के 4 दुश्मन होते हैं, मड़ुआ, रागी, काकून और जो है ज्वार, बाजरा। मोटा अनाज किसान अब धीरे धीरे जो है शुरू कर दिया है जो है उत्पादन करने में, जिससे जो है कि किसान खा करके अपने मोटापे को दूर करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन्स आदि पोषक तत्व उसमें मोटे अनाज में रहते हैं, जिसको खाने से परिवार स्वस्थ रहेगा, किसान स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिक से अधिक पैसा जो है स्वास्थ्य खराब होने पर किसान बेचारा जो है लगाता है, गंभीर बीमारी जैसे शुगर हुआ, बीपी हुआ, हार्ट हुआ, अगर श्री अन्न जो है उगाएगा तो ये भारी रकम से वो बचेगा और स्वास्थ्य जो है सबका अच्छा रहेगा और किसानों का आमदनी भी वो बढ़ेगी। ये थे कृषि विभाग से आए अधिकारी, जिन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में किस तरह से लोगों ने सहभागिता निभाई। और ये किसान तक का कारवां जो आज बताते चलें कि जो आज पराऊगंज पहुंचा है, इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, किसान और उन्नतशील किसान, तमाम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है और जानकारी भी लिया है। अब आने वाले वक्त में निश्चित रूप से यहाँ के किसान जो टिप्स दी गई है आय दोगुनी करने के, उस पर पूरा का पूरा अमल करेंगे। आज किसान का कारवां प्रोग्राम हमें जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के पराऊगंज में अटेंड करने का मौका मिला। यहाँ पे जादू के माध्यम से किसान को और साथ साथ में जो हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारीगण हैं उनको उनके माध्यम से और स्वयं धानुका की तरफ से किसान को उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी गई। इसी क्रम में हमारे बीच में जो है राष्ट्रपति से पुरस्कृत मिस्टर इंद्रसेन सिंह फार्मर भी थे, जो उन्होंने अपनी कैसे जो है अच्छी खेती करते हैं
तो उसके बारे में उन्होंने भी डिस्कशन किया। धानुका की तरफ से मेरा बस यही मैसेज है कि यहाँ के किसान को जो भी यहाँ किसान आए हैं वह उन्नत खेती नई टेक्नोलॉजी के साथ में करें, जिससे उनकी आय दुगनी हो। और हर इंडिया का प्रणाम धानुका के नाम। जय हिंद, जय भारत। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भी सहभागिता निभाई है। हम बात करेंगे उन्हीं लोगों से कि आज के इस कार्यक्रम में क्या मिला आप लोगों को। का नाम बा दादी? उर्मिला देवी। का आज के कार्यक्रम में आई का मिलल यहाँ? किसान का जानकारी मिलल। का जानकारी मिलल? खेती बाड़ी के जानकारी मिलल। और मिट्टी जांच करावे के जानकारी मिलल। अच्छा। ट्रैक्टर के बारे में जानकारी मिलल। अच्छा, तो कैसन लगल ई कार्यक्रम? अच्छा लगल। अच्छा लगल, बहुत अच्छा लगल। ऐसा कार्यक्रम होवे के चाहिए। हाँ, ऐसा कार्यक्रम होवे के चाहिए। आप बताएं का नाम बा? दुर्गावती। आज के ई कार्यक्रम कैसन रहल? अच्छा है। अच्छा, का जानकारी मिलल ई कार्यक्रम में? अब जौन कुल मिलल कुल अच्छा मिलल। का मिलल? का समझ में आयल? कुछ समझ में आयल, खेती बाड़ी का समझ में आयल, ट्रैक्टर में समझ में आयल है। और सब करे कुछ समझ में आयल। अच्छा। आप बताइए क्या नाम? राधा देवी। तो आज के ई कार्यक्रम में का समझ में आयल? कुछ सब समझ में आयल। महिलन के शिक्षा मिलल, अचार खटाई बनावे के संविधान मिलल, समूह के तरफ से जानकारी मिलल। अच्छा। हाँ, महिलाओं के अभिलाष मिलल। तो कितना एकड़ आवे वाले दिन में उपयोग हुई? उपयोग हुई मतलब महिला जैसे जुड़ी हैं वैसे करी हैं, अभ्यास तो इसी किस्म के हुई। अच्छा। अपने मेहनत से। का नाम हो? राधा देवी। आप बताइए। कुल अच्छा है भैया, जौन कुल जानकारी बा सब कुछ अच्छा बा, जौन कुछ बा सुविधा बा अच्छा बा, अचार खटाई बा, पलवार बा, कुल अच्छा है भैया। हाँ, महिला सब ड्यूटी जौन होई सबके होई अच्छा बदे कुल होला ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।